फाइटर्स हैं इंडिया के जो रिप्रेजेंट कर चुके हैं बाहर स्टेजेस पे, उनमें से एक अंशुल भैया हैं, अंशुल जुबली भाई वो यूएफसी में रिप्रेजेंट करा उन्होंने इंडिया को यार, बहुत बड़ी बात। उसका पंच, उसकी पावर लोगों ने मतलब आइडिया लगाया था। तो मैंने ऐसा पढ़ा है कि जब वो पंच मारता है ना तो फोर्ड इको स्पोर्ट जो कार है ना वो फुल स्पीड में आपको टक्कर मारे, इतनी पावर है उसके पंच में। क्वालिटी अलग ही ब्रीड है भाई। वो आदमी जब आता है ना तो ऐसे मतलब अलग ही टॉरा क्रिएट करता है भाई। वो बंदा जब आता है अंदर हैवी वेट में खेलता है और जब वो मारता है ना ऐसे एक खिलौने से खेल रहा हो भाई, वो बहुत मारता है। गाइस वेलकम टू अवर चैनल फ्लैशबैक। आज फ्लैशबैक पर हमारे साथ एक एमएमए फाइटर विजय चौहान। विजय भाई वेलकम टू अवर चैनल फ्लैशबैक। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू। सबसे पहले विजय भाई कैसा लग रहा है आपको हमारे सेट पर आकर? सेट पे आके आपके बहुत अच्छा लग रहा है यार, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मेरी टीम से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी है आपकी टीम। आप विजय भाई सबसे पहले तो मुझे आप ये चीज़ बताइए कि ये एमएमए फाइटिंग होता क्या है? एमएमए फाइटिंग इज़ लाइक सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स को मिला करके एमएमए बनता है। एमएमए की फुल फॉर्म मिक्स मार्शल आर्ट्स। मिक्स मार्शल आर्ट्स सभी फॉर्म, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जित्सु, मुआय थाई, कुछ भी ले लो आप, सारी फॉर्म्स मिला करके मिक्स मार्शल आर्ट्स बनता है। मतलब हर तरह के मूव्स आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नॉन एज मिक्स मार्शल आर्ट्स। यार इंडिया के अंदर ना मिक्स मार्शल आर्ट्स की अवेयरनेस बहुत कम है। हाँ, ऐसा क्यों है कि भाई क्यों नहीं है इतनी ज़्यादा अवेयरनेस? मेरा मानना है कि भाई आज से 2 साल, 1-2 साल पहले नहीं थी, बट अब बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न है, मैं बताऊंगा। बहुत सारे फाइटर्स हैं इंडिया के जो रिप्रेजेंट कर चुके हैं बाहर स्टेजेस पे, उनमें से एक अंशुल भैया हैं, अंशुल जुबली भाई वो यूएफसी में रिप्रेजेंट करा उन्होंने इंडिया को यार, बहुत बड़ी बात है वो। यार अंशुल जुबली का ना मैंने एक वो देखा था, इस लाइक कि उनका ना एक रिप्रेजेंट करने का तरीका और फाइट करने का तरीका एक ऐसा है कि भाई वो सामने वाले को बस मार ही दे। मतलब आप उनसे मिले भी हैं? मैं उनसे मिला हूँ ऑब्वियसली। तो कैसे है वो इंसान? यार वो उस जैसा इंसान ने देखा, वो बंदा मतलब बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है, बहुत ही ग्राउंडेड है, आपको बहुत बहुत सपोर्ट करता है, बहुत मोटिवेट करते हैं। मतलब जहाँ मैं ट्रेनिंग करता हूँ वो भी वहीं ट्रेनिंग किया करते थे, वो वहीं से निकले हैं। क्रॉस एंड फाइट क्लब है दिल्ली में, साकेत में। तो वो उन्होंने अपना स्टार्ट एमएमए का करियर वहीं से किया। वो अब भी जब भी दिल्ली में आते हैं तो वो वहाँ आते ही आते हैं और वो कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाते हैं हमको। यार उनकी ना जो बचपन से भी अगर अपन उनकी देखी जाए, कई बार मैंने पढ़ने की भाई कई बार ही पढ़ा उनके बारे में, तो वो एक मतलब छोटी जगह से निकल के उन्होंने इतना ज़्यादा मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर दिया आज की डेट में। मतलब एक तरह से ना इंडिया में पहला बंदा वो होगा जो उनको एमएमए को वो रिप्रेजेंट कर पाए। रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली, सही बात है। मतलब छोटे से गांव से आना आपने, अब वो बाहर उत्तराखंड में रहते थे, वो मैथ्स के ट्यूटर थे, वो मैथ्स पढ़ाते थे, मैथ्स की ट्यूशन से देते थे। तो उन्होंने वो बताते हैं कि भाई 1 साल पैसा इकट्ठा किया मैंने, उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया तो ज़्यादा पैसे नहीं थे, सब खर्च हो गए। दिल्ली में फ्रेंड्स ने उनके फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने उनके फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया। तो वो दिल्ली में धीरे धीरे स्ट्रगल कर करके आगे बढ़े हैं बहुत। यार अंशुल का ना मैंने ये चीज़ और है, इज़ लाइक जब वो रिंग में होते हैं और वो एक्चुअल ज़िंदगी में होते हैं, रिंग में उनका अलग ही बिहेवियर है। और आप जो बता रहे हो कि वो डाउन टू अर्थ है, लेकिन रिंग में तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। एग्रेसिव तो मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा सा ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में, थोड़ा सा एग्रेसिव होना आपका सामने वाले को डराने के लिए होना चाहिए, वरना हल्के में लेने लगता है भाई वो सामने वाला, बहुत हल्के में लेगा। आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाओ, फिर वो जहाँ पे आप अपना एग्रेशन दिखाओगे ना तो फिर वो देख के यार बंदे में दम है, आराम से खेलूँगा, इससे ज़्यादा ना मारेगा, बहुत ऐसा शॉट रहता है। विजय भाई कहते हैं ना कि जो अंशुल जुबली सर है हमारे, यार उन्होंने ना एक तरह से ना बदला लिया है कई सारे फाइटर से इंडिया का। तो यार बहुत सारी फाइट्स में मैंने देखा उनके साथ। हाँ, उन्होंने बदला लिया है। जो रोड टू यूएफसी का फाइनल हुआ था उनका जैका सारगी से, उसने हमारे इंडियन फाइटर पवन मान को हराया था क्वार्टर फाइनल्स में हराया था। तो अंशुल भाई ने उसे फाइनल में हराकर यूएफसी में अपनी जगह बनाई है। यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रोड टू यूएफसी में उसे हरा के। यार मेरे को लगा था ना जब वो फाइट देख रहे थे ना भाई, मुझे लगा था उस बंदे ने ऐसे बदला, बिल्कुल सोचा कि मारे दो। मतलब अंशुल भाई का एक ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई, वो जब भी मारते हैं ना मतलब डोमिनेट करते हैं अपने फाइटर को, डोमिनेट। आज तक वो हारे नहीं है, प्रोफेशनल में उनका रिकॉर्ड है 7-0 का, 7-0 आज तक नहीं हारे वो। प्रो फाइट में कभी नहीं हारे, अपने एमेच्योर करियर में भी नहीं हारे वो आज तक। हाँ, एमेच्योर करियर में भी नहीं हारे और प्रो करियर में भी नहीं हारे वो आज तक। अब वो यूएफसी में जब उन्होंने डेब्यू किया तो वो अपनी पहली फाइट अब हारे हैं वो। हाँ
मतलब वो उसमें भी यूएफसी की भी जो उनकी फाइट चल रही थी ना, उसमें भी ऐसे डोमिनेट कर रहे थे पहले 2 राउंड में। भाई वो दिखता है बहुत बंदे का कि भाई उस बंदे की आंखों में ना, मतलब ऐसा पंप है ना उस बंदे के अंदर कि भाई वो जब मारता है ना तो इतना मजा आता है ना भाई अपने को देखने में। मैं मेरे घर पे मेरे दोस्तों को बुलाकर साथ बिठा के टीवी लगा के भाई चल रही थी फाइट, सारे साथ देख रहे थे, हल्ला मचा रहे थे। फिर मैंने अपनी मम्मी को बुलाया कि आप भी देख लो, मैं भी यही करता हूँ। मैं अपनी मम्मी को देखा था कि मैं भी यही करता हूँ। तो मेरी मम्मी को थोड़ा सा डर लगता है, सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि भाई क्या है ये, क्या कर रहा है, लग जाएगी, चोट लग जाएगी, ये वो है। MMA फाइटर्स डेडली है भाई, डेडली है बहुत। बहुत ज़्यादा। आप अंदर रिंग में जा रहे हो, जान से खिलवाड़ है। आप आधे तो ट्रेनिंग में ही टूट जाते हो, उसके बाद आप रिंग में जाके पूरे ही टूट जाते हो। बिल्कुल भाई, मैं तो कहता ना कि एक तरह से MMA फाइटर जो होता है ना, एक तरह से आदमरा हो गया एक तरह से, बिल्कुल। जब वो रिंग में पहुंच रहा है। भाई आधे ट्रेनिंग में ही टूट जाते हो। ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है, मतलब शरीर और जवाब ही नहीं देता कि आप और कुछ काम कर पाओगे। बिल्कुल, ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है। इतनी ज़्यादा। और ना मिक्स मार्शल आर्ट्स क्यों है यार, मिक्स ये सब चीज़ मिक्स करके सारी चीज़ सीखनी है आप। हाँ, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट और यार नहीं है। ये चीज़ भी है कि ना, जो अब रिंग में बंदा जाता है ना, उस रिंग में बंदे जाने के बाद ना मुझे लगता है कि उसको लगता नहीं होगा कि वो कर पाएगा ऐसा। हाँ। कि मतलब मौत से खेलने वाली बात है। मौत से खेलने वाली बात है। अब वो ऐसा होता है कि आप जितना ज़्यादा फाइट्स खेलोगे, जितना ज़्यादा खेलोगे ना, आप उतना ज़्यादा चिल हो जाते हो। इसलिए भाई मेरा मानना तो ये रहता है कि एक एमेच्योर कैरियर में आप जितनी ज़्यादा फाइट्स खेल सको उतनी ज़्यादा फाइट्स खेलो। आपको आदत हो जाएगी उस चीज़ की, यूज टू हो जाओगे आप कि भाई ये सब तो मेरे लिए नॉर्मल है यार। बिल्कुल भाई। कोई और बात नहीं है। ये चीज़ है कि ना MMA के अंदर ना आपको 2 तरह की आपने बताया फाइट होती है, मैच्योर एंड प्रो। तो ये कौन सी फाइट्स होती हैं? एमेच्योर और प्रो में डिफरेंस रहता है। आप जब नया नया गेम स्टार्ट करते हो ना खेलना, तो आप एमेच्योर में खेलते हो। अच्छा, न्यू मतलब न्यू जो न्यूकमर्स होते हैं उसे वो लोग एमेच्योर में फाइट करते हैं। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं फाइट में। आप एल्बो का यूज़ नहीं कर सकते, नी का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब मोर रेगुलेशन गार्ड्स पहन के खेलते हैं। हाँ, मोर रेगुलेशंस होते हैं उसमें। उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाते हो, आपके करियर में अचीवमेंट्स मिलती जाती है आपको। फिर आपका प्रो में डेब्यू होता है, आप प्रो फाइट खेलने आते हो, उसमें रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाते हैं। प्रो फाइट्स के अंदर हाँ। और एमेच्योर फाइट्स में कुछ कॉमन तो बहुत सारी चीज़ें होंगी ऑब्वियसली, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रो में होती हैं और एमेच्योर में नहीं होती हैं। प्रो में होती है, एमेच्योर में नहीं होती। जैसे मैंने आपको भी बताया कि एमेच्योर में एल्बोज और नी का यूज़ नहीं करते हैं उसमें। प्रो में आपके लिए सब कुछ फ्री हैंड है, मारो दो बंदे को। विजय भाई, यार हमने बहुत ज़्यादा टीवीज़ में देखा है WWF, WWE, अंडरटेकर, जॉन सीना, यार ये सब एक्टर हैं। ये सब नकली फाइट्स हैं। हाँ, और अब देखो ना, एक ऑनर है कि भाई जो हमारे अंशुल जुबली सर हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यार कह नहीं सकते कि यार वो जब वो रिंग में जाते हैं कि इंसान वापसी आएगा नहीं आएगा, इतनी फाइट्स लड़ते हैं। तो यार इतना डिफरेंस क्यों है इन चीज़ों के अंदर? यार जो चीज़ पॉपुलर होनी चाहिए वो पॉपुलर नहीं है। तो मतलब इतना डिफरेंस क्यों बना रखा है लोगों ने? मतलब WWE को शुरू से देखते हैं लोग, अंडरटेकर्स, जॉन सीना, ये सब इतने, मतलब मैं भी अब छोटा था तो मैं भी इन्हीं को ही देखता था। अब मैं बड़ा हुआ हूँ, अब इंडिया में पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ है। MMA ग्रो होना स्टार्ट हुआ, अब स्टार्ट हुआ है, वो भी कुछ फैंटेसीज किए गए। हाँ, लोग अब देखना ज़्यादा शुरू कर दिए हैं। क्योंकि अपने इंडियन फाइटर हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अच्छे सामने निकल के आ रहे हैं सब लोग। बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं इंडिया में जो MMA पॉपुलर कर रही है। इंडिया में एक फ्रेंचाइजी है MFN मैट्रिक्स फाइट नाइट, वो टाइगर श्रॉफ, उनके सिस्टर और उनकी मदर, ये तीनों मिलके चलाते हैं। ओके, उनकी फ्रेंचाइजी है। ये लोग मतलब इंडिया में मैं कहूँ तो इनका बहुत बड़ा हाथ है MMA प्रमोट करने में, MMA फाइटर्स प्रमोट करने में। लोगों भाई ने वहीं से स्टार्ट किया, डेब्यू अपना वही किया MFN से। वो वहाँ से जीत करके अनडिफीटेड रहे वहाँ पे 5-0। उसके बाद उन्होंने रोड टू UFC में अपना डेब्यू किया है। यार मैंने देखा ना, टाइगर श्रॉफ भी एक फिटनेस फ्रीक, उसको मैंने कई सारे एक्टिंग्स में भी देखा है, वो ऐसे स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रहता है, लेकिन वो एक्टर। लेकिन असल जो प्लेयर होता है ना, उसके अंदर जो बात होती है ना, वो अलग होती है। इसलिए भाई मतलब उस इंसान का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जो उस स्पोर्ट से रिलेट करता है, या वो जो स्पोर्ट खेलता है। मुझसे पूछा जाए ना तो मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ इस इंसान का दर्द। मतलब वो किस किस सिचुएशन से गुजरा है, क्या उस पर बीत रही है, भाई कितनी इंजरीज के साथ वो खेल रहा है फाइट। भाई आप आज यहाँ पे मेरे पास आए हो, आपका एक हाथ नहीं उठ रहा है। हाँ, ये मेरा राइट हैंड एक्चुअली मुझे दिक्कत दे रहा है। कल मेरे को आर्म बार में ट्रैप हो गया था मैं। मतलब आर्म बार में मतलब आर्म बार इट्स लाइक जित्सु में आर्म बार लगाते हैं,
उसमें आर्म बार लगा था तो यहाँ पे एल्बो में फंस गया था, वो बच गया बस, मतलब टूट जाता किसी चीज में फंसा था किसी पैर में, उसने आर्म बार पैर में फंसा कर लगाते हैं। मैं खेल रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग में लगी है मेरे, ट्रेनिंग में किसी सामने वाले फाइटर ने आपके ऊपर आर्म बार लगाया है मेरे हाथ पर। एक बार आर्म बार को थोड़ा एक्सप्लेन करो कि कैसे होता है इस लाइक। आर्म बार इट्स लाइक कैसे भी, अब आप नीचे हो, आपका पार्टनर ऊपर है आपके, आप ग्राउंड पे खेल रहे हो, तो आपके हाथ को वो रैप कर लेगा अपने पैर पर। अच्छा, पैर पे रैप करे। हाँ, अपने पैर से जो आपका एल्बो ये जॉइंट है ना, वो रख कर, मतलब आप, मैं ऐसे फोर्स डालूंगा इस पर तो ये जॉइंट जो है यहाँ से टूट जाएगा, तो वो ऐसे ही यहाँ रख कर फोर्स डालते हैं, इसको नीचे की तरफ पुल करेंगे, पुल करते हैं कि टूट जाए वो, यहाँ से बोन टूट जाए, उसे आर्म बार बोलते हैं। यार मतलब एक डेडली फाइट है एमएम। बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा। मेरे हाथ में स्वेलिंग है, रात भर सोया नहीं, पेन किलर खानी पड़ती है। मतलब कहते हैं ना, दर्द से सामना ऐसा हो जाता है कि कोई दर्द कम नहीं लगता। एग्जैक्टली उस बंदे को देखकर, अंशुल शुक्ली भाई को देखकर इतना मोटिवेशन मिलता है भाई, मतलब। और आप जब खेलते रहते हो ना, ट्रेनिंग करते रहते हो, फिर आपको आदत पड़ जाती है, यूज टू हो जाते हो। मार खा रहा हूँ मैं, मेरी मम्मी के जब भी घर जाता हूँ ट्रेनिंग करके, मेरी मम्मी का रोज़ एक ही सवाल होता है, ठीक है तो मैं आप नहीं झूठ बोल रहा है मैं नहीं ठीक हूँ, मैं नहीं झूठ बोल रहा, कहाँ लगी, सच सच बता। फिर अगर मेरे चेहरे पे लगी होती है तो मेरी माँ को दिख जाता है कि ये लाल हो रहा है, आँख सूजी हुई है, कुछ पता चल जाता है। अब मैं रात को चुपके से दवाई लगा रहा हूँ या खा रहा हूँ तो फिर मम्मी देख लेती है। वो माँ है, वो तो परेशान हुई लगी है। वो तो परेशान हुई। यार इंडिया के अंदर ना इस लाइक देखो आप, हॉकी हमारा एक नेशनल गेम है और लोग उसको नहीं ज़्यादा जानते हैं। क्रिकेट एक हवा बना रखा है भाई, हर इंसान को क्रिकेट के बारे में सब कुछ पता है, हॉकी के बारे में किसी को नहीं पता। ऐसे इज लाइक दैट कि भाई सब चीज़ों के बारे में। हाँ, वही चीज़ है। इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, बट अब धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं एमएमए को। और जब इंडिया से कोई बंदा वहाँ चला गया ना, अब तो और ज़्यादा। पहले उसके पवन सर ने करा था हाँ, पवन मान भाई ने, हाँ, अब उन्होंने, तो ऐसे ही और भी फाइटर आएंगे, बहुत फाइटर्स आएंगे। मैं भी इसी के पीछे ही लगा हूँ। तो आपकी अपकमिंग फाइट जो आपको लगता हो भी आने वाली हो? मेरी अपकमिंग फाइट दिसंबर में खेलने वाला हूँ, MFN कंटेंडर्स। जो MFN है ना, MFN साइन करती है मैट्रिक्स फाइट नाइट, जैसे मैंने अभी बताया पीछे, उसका एक इवेंट होता है MFN कंटेंडर्स। वो आपको जीतना पड़ता है, आप अपने वेट में जीत लो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है MFN का, फिर आप अपना प्रो डेब्यू कर सकते हो। हाँ, ये अभी एमेच्योर फाइट ही है। मैं जीत जाऊँगा अपने वेट में तो डेब्यू हो जाएगा। हाँ, फिर मेरा करियर को थोड़ा सा स्टार्ट अच्छा मिल जाएगा वहाँ से। विजय भाई, यार हमने ना मूवीज़ में एमएमए को देखा है, ब्रदर जैसी और सुल्तान जैसी मूवीज़ में। यार उसके अंदर मैंने कई सारी चीज़ें देखी हैं कि ब्रदर के वो सेमीफाइनल में उसका भाई खेलने जा रहा होता है, उसे एक पंच मारता है, वो सामने वाला अपोनेंट गिर जाता है। यार व्हाट इज दिस यार भाई देखो, वो पिक्चर है यार, पिक्चर और रियलिटी में ना भाई बहुत अंतर है, बहुत। वो पिक्चर है, उसमें कुछ भी उड़ के जा रहे हैं बंदे। साउथ की मूवीज नहीं देखी आपने? वो एक मार रहा है, उधर चार, ऐसा शॉट है। पिक्चर में कुछ भी दिखाओगे आप चलेगा। उन्होंने पिक्चर में 1% दिखाया, उन्होंने बस सेटअप दिखाया कि एमएमए फाइट ऐसी होती है, इस जगह में होता है, ऐसे फाइट खेली जाती है। बट आपको रियलिटी अगर जाननी है तो आप UFC की फाइट्स देखो भाई। मैंने देखा UFC फाइट में ना लोगों का भाई यार खून इतना बह रहा होता है भाई, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, इतना डेडली उसमें दिखता है वो वो चीज़। और इस मूवीज़ में दिखाते हैं कुछ भी भाई। मूवीज़ में तो होती हवाबाजी है, सिर्फ हवाबाजी और कुछ नहीं। आप रियल लाइफ में वो खेल रहे हैं भाई, वो लोग असली वॉरियर। हाँ भाई, वॉरियर हैं वो। जो रियलिटी में खेल रहे हैं ना, जो मार खा रहा है, जिसका ब्लड बह रहा है, उसे पता है असली वैल्यू। उन्हें मोटिवेट क्या करता है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, उन्हें मोटिवेट करता है पैसा। ओके, हाँ, पैसा मोटिवेट। भाई इंसान खेलता क्यों है, क्यों खेल रहा है स्पोर्ट्स, क्यों? उसे पैसा चाहिए भाई, पैसा मोटिवेट। UFC फाइट में या MMA फाइट के अंदर मतलब विनिंग अमाउंट कितना होता होगा? UFC में अगर आप खेलने जा रहे हो, आपका अगर डेब्यू है तो मे बी उसका स्टार्टिंग $20,000 से होता है, आई गेस। $20,000 to $25,000 के बाद वो $3 लाख से $5 लाख आप कब में लिफ्ट करता है। हाँ, उसके बाद बढ़ते जाता है वो। आप अगर स्टार्टिंग फाइटर हो तो एक UFC कॉन्ट्रैक्ट में आपको 3 फाइट्स मिलती हैं और स्टार्टिंग आपका प्राइस $20,000 आई गेस होता है। यार मतलब एक काफ़ी अच्छा, हाँ, अच्छा खासा अमाउंट है। आपने अपने ऊपर जितना इन्वेस्ट किया है, आप जब मुकाम पर पहुंच जाते हो तो वो आपको मिल जाता है वापस। यार बिल्कुल नहीं, पैसा इज़ द ओनली मोटिवेशन भाई। पैसा बस। लोग क्यों खेल रहे हैं भाई? ये ट्रूथ है, बिटर ट्रूथ है।
पैसे के लिए पैसे के लिए भाई, पैसे के लिए जान नहीं की मार क्यों दावा- खाएगा वो? जान के दावा अपने पैसे के लिए लगा पागल थोड़ी है भाई वो, पैसा भाई। बस। आप एमेच्योर फाइट्स खेलो, एमेच्योर फाइट्स में भी होते हैं कैश प्राइजेस होते हैं, 1-1 लाख रुपए कैश प्राइज होते हैं। इंडिया में अगर मैं एमेच्योर फाइट खेलने जा रहा हूँ 1-1 लाख के कैश प्राइज होते हैं, और प्रो में खेलो उसमें भी अच्छा खासा कैश प्राइज होता है। इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल और इतनी ज़्यादा मतलब जान की बाजी लगाना कोई ऐसा थोड़ी ना। मजाक थोड़ी है भाई, बिल्कुल कोई पागल नहीं है ऐसे कूद जाएगा रावण की लंका में। पर पहले दिखाते ना फाइट से होती थी भाई, मैंने हाथ खड़ा कर दिया जीत के आ गया, सामने वाले फाइटर को हरा दिया। भाई ऐसा शॉट नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। वहाँ बिल्कुल देखभाल के अपना दिमाग का इस्तेमाल करके फिर चलना आप चाहिए। मतलब एक बात थी कि भाई फाइट्स के अंदर देखो ना चेहरे पे जेल लगाई जाती है, हाँ मतलब वैसलीन वगैरह, वो किससे लगा? वो यार इसलिए लगाते हैं, वो आईब्रोज पर लगाते हैं और यहाँ लगाते हैं ताकि अगर आपको पंच लगे तो आपके कट ना लगे फेस पर। मतलब कट मतलब शार्प तो कट नहीं। शार्प नहीं है, क्यों? एमएमए के ग्लव्स होते हैं वो सिर्फ यहाँ तक होते हैं, ओके नकल्स तक। आप पंच मारोगे ना एमएमए के ग्लव्स से, अगर पंच मारोगे ना आप, तो वो कट जाता है, बहुत जल्दी कट जाता है। यही बात बॉक्सिंग ग्लव्स में डिफरेंस होता है, बॉक्सिंग ग्लव्स से खेलो तो वो थोड़े से स्पॉन्जी होते हैं। हाँ। अब एमएमए के ग्लव्स में जैसे ही आप मारोगे कट जाएगा, यहाँ से कट लग जाएगा, कट लग जाएगा, हर राउंड के बाद वो रिपीट करते रहते हैं। ओके, तो इसलिए वैसलीन लगे। इसलिए वैसलीन लगाती है ताकि अगर आपके पंच लगे तो वो कट ना लगे, स्लिप हो जाए यार, कुछ भी हो जाए, यहाँ फेस पे लगे तो बस कट ना लगे। यार एक है ना फेस बचाने के लिए होता एमएमए पंच के फाइटर के ना पंच में कितना दम होता है कि यार नॉर्मल मतलब कंपेरिजन अगर करा जाए कि वो मतलब क्या ब्रेक कर सकते? है। इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, फाइटर की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। फाइटर अलग अलग पोर्शन में ट्रेनिंग करता है, स्ट्रेंथ का अलग पार्ट है, टेक्निक्स पे अलग काम करता है, अपनी फाइट के लिए अलग से प्रिपरेशन तो करता है। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ कि मतलब अगर एक पंच किसी ने मारा, एक मैं आपको बताता हूँ, एक यूएफसी का फाइटर है हैवी वेट में, फ्रांसिस नैनो नाम है उसका, फ्रांसिस नैनो। अभी पिछले हफ्ते उसकी फाइट हुई थी, बहुत बड़ा इवेंट था बॉक्सिंग का, हाँ जी, टाइसन फ्यूरी के साथ। ओके भाई, फ्रांसिस नैनो वो जीता है, यूएफसी में हैवी वेट में चैंपियन था वो, ओके फ्रांसिस नैनो नाम है उसका। भाई उसका पंच, उसकी पावर लोगों ने मतलब आइडिया लगाया था, तो मैंने ऐसा पढ़ा है कि जब वो पंच मारता है ना तो फोर्ड इको स्पोर्ट जो कार है ना वो फुल स्पीड में आपको टक्कर मारे, इतनी पावर है उसके पंच में। एक हथौड़ा 12 बार घुमा करके, मतलब 12 बार आपको राउंड लेके मारा जाए, इतनी पावर है उसके पंच में। मतलब पूरे यूएफसी में आज तक ऐसा कोई नहीं है जिसके पंच में इतनी पावर हो, उस बंदे में इतनी पावर है। सामने वाले के अंदर भी इतनी पावर होनी चाहिए कि वो झेल जाए। यार इस पंच से तो मतलब मर भी सकता है यार डेडलीस्ट गेम इसीलिए तो बोलते हैं, मजाक थोड़ी बुरा है वो भाई, पड़ता है चक्कर आ जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाता आदमी। मजाक नहीं खेलना भाई, जब मुंह पर पड़ता है ना, मेरे पड़ता है, मुझसे पूछो, मैं खेलता हूँ, मैं तो ट्रेनिंग करता हूँ, ट्रेनिंग में भी लग जाती है भाई, ब्लैकआउट हो जाता है। तो कितनी बार ब्लैकआउट हो गया? बहुत बार भाई, बहुत बार। मैं बताता हूँ आपको, एवरी फ्राइडे मेरी अकेडमी में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग होती है, बॉक्सिंग की स्पारिंग होती है। स्पारिंग इट्स लाइक भाई हम लोग फ्रेंडली, हम लोग आप नॉर्मली खेल हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है आ जाओ हम दोनों खेलेंगे। भाई आपने मुझे बोला लाइट खेलेंगे विजय भाई, मैंने कहा ठीक है लाइट खेलेंगे, कोई बात नहीं। अब मैंने तेज मार दी गलती से, फिर वो बताएगा नहीं कि तुमने तेज मारा है, फिर वो देगा रख के, बदला जरूर लेगा, तुमने एक मारा तो मैं भी एक मारूंगा। खेल बदले का भी है थोड़ा। विजय भाई यार आपने एमएमए का करियर जब से स्टार्ट किया है, बहुत सारी फाइट्स, लगभग कितनी फाइट्स आपने जीती होंगी? लगभग कभी आइडिया नहीं लगाया, मेरे पास होंगे 14-15 मेडल सर्टिफिकेट्स इतने। मैंने अपना करियर स्टार्ट ताइक्वांडो से खेलना स्टार्ट किया था, ताइक्वांडो खेलना स्टार्ट किया, फिर ताइक्वांडो आपने किया? हाँ, ताइक्वांडो मेरा बेस गेम है। ओके, ताइक्वांडो से ही खेलना मैंने स्टार्ट किया, उसी के बाद क्यूरियोसिटी जागी कि भाई एमएमए खेलना है। उस टाइम मैं इतना अवेयर नहीं था कि कौन सा इंस्टीट्यूट मेरे लिए अच्छा है, कहाँ जाना है, और मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब से खेल रहा हूँ, तो छोटा था थोड़ा, घर वाले भी अलाउड नहीं करते कि ज़्यादा दूर जाना है। पहले ना बच्चों के मन में एक कराटे, कराटे, जूडो कराटे ये वो, फिर उसके बाद कई सारी चीज़ें। हाँ, तो वहीं से आपकी क्यूरियोसिटी जागी सर? मेरी क्यूरियोसिटी भाई ऐसा है, मैं लड़ने में तो शुरू से तेज था भाई, लड़ाई झगड़ा फेंक भी स्कूल में होता था। मेरे दोस्त बोले विजय को बुलाएंगे, विजय मतलब ये था कि जैसे दोस्तों में हम दिया करते थे जी हाँ वैसा ही केस है, विजय दादा विजय को बुलाएंगे। एक दिन ऐसी हुआ, मैं 8-9 स्टैंडर्ड में था, मैंने किसी को मारा तो मैं रेस्टिकेट हो गया स्कूल से मैं से मारा, रेस्टिकेट हो गया। अब मैं घर आया तो घर आके मेरे फादर को बताते नहीं थे, क्योंकि फादर से बहुत डरते थे, पापा से बहुत ही डरता पापा का। तो मम्मी को पता चल गया, पापा पूछे क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हो गया, मैंने कहा ऐसी फीवर हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, दवाई ले आता। मैं दवाई ले आया, खा ली,
चल आराम कर ले। मैं कहा ठीक है। एक हफ्ते बाद पापा ऐसे ही दिन में घर पे थे, खाना खा रहे थे, तो पूछने लगे अरे इधर आ भाई। मैंने कहा हाँ क्या हुआ? तो कहने लगे वो पिछले हफ्ते क्या हुआ था, तूने सूरज के लड़के को मारा था तो स्कूल से रेस्टिकेट हुआ। साले झूठ बोल रहा था मेरे से। फिर पापा ने दिए 2 बेटा ऐसे आपको ये राइज हुआ कि हाँ भाई मैं सीख सकता हूँ। ऐसा सॉर्ट हुआ था उस दिन। फिर मैं धीरे धीरे मेरा मन, फिर MMA खेलना मैं शुरू से ही चाहता था। मुझे पता था कि MMA ये होता है। मैं UFC को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ। मैं छोटा था 8-9 स्टैंडर्ड में मैंने तब से देखना स्टार्ट किया है। WWE इतना नहीं देखा मैंने, मैं UFC ही देखा स्टार्टिंग से। मैं फ़ैन हूँ जॉन जोन्स का। जॉन जोन्स हैवी वेट में फाइटर है भाई, मतलब उसके ऐसा कोई नहीं है UFC में, कोई भी। वो अलग ही ब्रीड है, क्वालिटी अलग ही ब्रीड है भाई। वो आदमी जब आता है ना तो ऐसे मतलब अलग ही टॉरा क्रिएट करता है भाई। वो बंदा जब आता है अंदर हैवी वेट में खेलता है, और जब वो मारता है ना ऐसे एक खिलौने से खेल रहा हो भाई। वो बहुत मारता है। हाइट भी होगी बंदे की यार, अनडिफिट, हाँ हाइट है उसकी 6.5 फीट के आसपास, अनडिफिटेड है। आज तक कोई फाइट नहीं आ रहा वो। एक बार डिस्क्वालीफाई हो गया था वो अपनी गलती से। एक उसने गलत एल्बो मारी थी जो अलाउड नहीं होती है, उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ, और ना वो आज तक नहीं आ रहा। सबसे ज़्यादा टाइटल फाइट्स उसने जीती UFC में भाई। वो मतलब गोट है वो आदमी, उसे मैं कह सकता हूँ। चलता फिरता अपने में गोट वो बंदा, मतलब उसकी मैंने पढ़ी है स्टोरी, देखी है मैंने उसकी। वो जब जवान था तो वो चोर था, आई गेस, चोर चकारी ये सब काम किया करता था, स्नैचर था। अमेरिकन है वो, जेल वेल में भी गया वो बहुत बार। मतलब अब भी जब भी वो आता है ना केज में तो उसके मुंह में टूथपिक रहती है। दांत लिटरली अभी भी वो जब आता है ना केज में, अलाउड नहीं होती, जब वो गेम जीत जाएगा ना उसके बाद जब वो दांत खोल के दिखाता है तो अपने मुंह में टूथपिक रखता है। वो शुरू से आदत बनी हुई, जैसे वो स्नैचर्स होते हैं ना रखते हैं टूथपिक, उसके मुंह में टूथपिक रहती है परमानेंट। वो दिखाता है, वो जब फाइट के बाद दिखाता है जरूर कि ये टूथपिक दांतों में से। वो भाई जॉन जोन्स अलग ही लेवल का आदमी है भाई। आपने जो स्टार्टिंग से मतलब जूडो में और ताइक्वांडो में आपने कहाँ तक अचीव करा? भाई ताइक्वांडो में मैंने खेलना स्टार्ट किया, 4 साल मैंने ताइक्वांडो किया। उसमें मेरे को ब्लैक बेल्ट लिया मैंने, ब्लैक बेल्ट के बाद ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट लिया। मेरे कोचेस बहुत अच्छे थे, मैं उनकी क्लासेस लिया करता था। तो मैंने, ऐसा नहीं है कि भाई घर वाले सपोर्ट कर रहे थे, घर वालों ने जब देखा ना कि भाई बच्चा कमाना स्टार्ट कर दिया, मैंने पैसा भी कमाया अपने प्रोफेशन से। मैंने अपने खर्चे खुद किए, खुद कमाया भी। मेरे घर वाले बहुत खुश हुए कि भाई चलो अच्छी बात है, बच्चा कमा रहा है, अच्छी। मतलब उसके बाद आपने सोचा कि अब कर सकते हैं, कर सकता हूँ यार, फ्यूचर है मेरा इसमें। मैंने पैसा कमाया तो घर वालों को भी लगा, फिर वो और ज़्यादा सपोर्ट करने लगे कि चलो ठीक है बच्चा कर रहा है, करने दो उसे जो कर रहा है वो। गाइस ये थे विजय, एक MMA फाइटर, जिन्होंने हमारी सारी बातें बताई कि भाई एक MMA को कैसे इंट्रोड्यूस कराया गया इंडिया में और सारी चीज़ें। तो आज हम जाएंगे विजय जी से कि उनको हमारे साथ कैसा लगा। भाई मुझे तो आप सभी का नेचर और आपका सबसे ज़्यादा भाई, आपकी भाई बहुत मज़ा आया, प्रशांत भाई आप बहुत अच्छे हो, आपकी टीम इतनी बढ़िया है ना, मतलब यार बहुत ज़्यादा सेम भाई जैसा फील हो रहा है कि मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ भाई। बिल्कुल नहीं तो चीज़ आती, अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, घर में बैठा हूँ। ये मेरा ही स्टूडियो है, ऐसा लग रहा है आप ही का है। हाँ ये मेरा ही स्टूडियो है भाई। सारे मतलब बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, आपकी टीम बहुत ही अच्छी है यार, बहुत बढ़िया लगा आपके साथ काम करके, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। एंड एट द एंड मैं बोलना चाहूँगा भाई, ये भाई का चैनल है फ्लैशबैक ऑफिशियल, आप इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना अच्छी लगे तो, और मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करो यार। मेरा नाम विजय चौहान एंड आई एम द अपकमिंग फाइटर फॉर श्योर। थैंक यू भाई।